हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आया हूँ एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन मतलब पैरासिटिक इन्फेक्शन का इलाज क्या है या परजीवी संक्रमण का उपचार कैसे किया जाता है, इलाज कैसे किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं पैरासिटिक इन्फेक्शन का इलाज कैसे किया जाता है। First, the treatment of parasitic infections depends on the specific parasites involved and the severity of the infections। मतलब पैरासिटिक इन्फेक्शन का परजीवी संक्रमण का इलाज स्पेसिफिक पैरासाइट्स और इन्फेक्शन की गंभीरता पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। Here are some common treatment approach। मतलब यहाँ कुछ सामान्य उपचार दिया गया है जो पैरासिटिक इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। जैसे पहला मेडिकेशंस। पैरासिटिक इन्फेक्शंस में मेडिसिन कौन कौन सी दी जाती है, पैरासिटिक इन्फेक्शंस में कौन कौन सी मेडिसिन से इलाज किया जाता है। तो देखिए, एंटी पैरासिटिक मेडिसिन सच एज एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल एंड आइवरमेक्टिन आर प्रिस्क्राइब्ड टू टारगेट वेरियस पैरासिटिक वर्म्स इन्फेक्शन। मतलब कि जो मेडिसिन होती है एंटी पैरासिटिक मेडिसिन, यह विभिन्न पैरासिटिक वर्म्स इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल या आइवरमेक्टिन जैसी एंटी पैरासिटिक मेडिसिन डॉक्टरों द्वारा यूज की जाती है। तो पैरासिटिक इन्फेक्शंस में जो मेडिसिन यूज की जाती है वह कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, तो याद रखिए एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल एंड आइवरमेक्टिन जो मेडिसिन होती है यह प्रिस्क्राइब की जाती है पैरासिटिक वर्म्स इन्फेक्शन। यहाँ पे यह याद रखिएगा कि पैरासिटिक वर्म्स इन्फेक्शन में एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल एंड आइवरमेक्टिन। ओके, अब हम बात करेंगे फॉर प्रोटोजुअल इन्फेक्शंस लाइक मलेरिया, जियार्डियासिस एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस मेडिसिन लाइक क्लोरोक्विन, मेट्रोनिडाजोल एंड पैरीमिथामाइन में भी प्रिस्क्राइब्ड। देखिए, पैरासिटिक इन्फेक्शंस में कौन सा होता है, तो पैरासिटिक इन्फेक्शन मतलब वर्म्स इन्फेक्शन भी होता है और मलेरिया भी होता है। मलेरिया प्रोटोजुअल इन्फेक्शंस में होता है। तो अगर पैरासिटिक वर्म्स इन्फेक्शन है तो उसमें जो मेडिसिन यूज की जाती है वह एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल या आइवरमेक्टिन। लेकिन अगर प्रोटोजुअल इन्फेक्शंस है, प्रोटोजुअल इन्फेक्शंस में जैसे मलेरिया हो गया या फिर जियार्डियासिस हो गया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, इस टाइप के प्रोटोजुअल इन्फेक्शंस के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है वह होता है क्लोरोक्विन, मेट्रोनिडाजोल एंड पैरीमिथामाइन यूज किया जाता है। क्लोरोक्विन में देखेंगे तो जैसे SCQS वगैरह जो होती है, SCQS इनका बनाती है तो वह SCQS क्लोरोक्विन में आता है। मेट्रोनिडाजोल, तो मेट्रोनिडाजोल में जैसे फ्लाइजिल हो गया, मेट्रोजिल हो गया, तो यह मेट्रोजिल हो गया। तो यह सब मेडिसिन प्रोटोजुअल इन्फेक्शंस में जैसे मलेरिया, जियार्डियासिस या टॉक्सोप्लाज्मोसिस जैसे जो प्रोटोजुअल इन्फेक्शन होते हैं उसमें यूज की जाती है। क्या क्या, तो क्लोरोक्विन, मेट्रोनिडाजोल एंड पैरीमिथामाइन। यह कहाँ पे यूज होगा, तो प्रोटोजुअल इन्फेक्शंस है, पैरासिटिक में ही जब प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी है जैसे मलेरिया हो गया, जियार्डियासिस हो गया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, तो उसमें जो मेडिसिन यूज की जाएगी वह क्लोरोक्विन या फिर मेट्रोनिडाजोल या पैरीमिथामाइन यूज की जाती है। लेकिन एंटी पैरासिटिक मेडिसिन जैसे पैरासिटिक वर्म्स इन्फेक्शन, पेट में जो कृमि वगैरह होते हैं, कीड़ा वगैरह होते हैं, पिन वर्म्स वगैरह होता है, तो उसके लिए जो यूज की जाती मेडिसिन है वह है एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल या आइवरमेक्टिन। ओके, तो पहला मेडिसिन से इलाज होता है। मेडिसिन में एंटी पैरासिटिक मेडिसिन में कौन सा, तो एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल एंड आइवरमेक्टिन यूज की जाती है। प्रोटोजुअल इन्फेक्शन है तो प्रोटोजुअल इन्फेक्शंस में जैसे मलेरिया है तो क्लोरोक्विन, जियार्डियासिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तो इस समय मेट्रोनिडाजोल एंड पैरीमिथामाइन यूज किया जाता है। उसके बाद सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर क्या है, तो देखिए सपोर्टिव केयर मेडिसिन मतलब सहायक देखभाल करने वाली मेडिसिन, सहायक एक्स्ट्रा में। तो यह मेडिसिन क्या काम करता है, तो दिस में इंक्लूड्स फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट फॉर डायरिया, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया और अदर सेकेंडरी कंडीशंस। मतलब कि देखिए जैसे दस्त, इसमें दस्त के लिए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट जैसे सलाइन वगैरह जो लगाते हैं, NS, DNS, RL, यह सब जो सलाइन लगाया जाता है, यह क्यों लगाया जाता है, तो ये देखिए यह जो होती है सपोर्टिव केयर में यूज किया जाता है। जैसे दस्त के लिए फ्लूइड एवं इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट
उसके बाद न्यूट्रिशनल सपोर्ट और अनेमिया या कोई और भी अन्य सेकेंडरी लक्षण है, कंडीशन है, तो उसके इलाज के लिए यूज किया जाता है सपोर्टिव केयर मेडिसिन्स। ओके, जैसे फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट वगैरह होता है। उसके बाद पैरासिटिक इन्फेक्शन में सर्जरी मतलब ऑपरेशन भी किया जाता है, सर्जरी भी किया जाता है, बट यह दुर्लभ केस, रेयर केसेस में सर्जरी की आवश्यकता होती है। इन रेयर केसेस सर्जरी में भी नेसेसरी टू रिमूव पैरासिटिक सिस्ट और रिपेयर टिश्यू डैमेज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शंस। जब सर्जरी मतलब ऑपरेशन पैरासिटिक इन्फेक्शन में कब किया जाता है, तो देखिए रेयर केसेस में, दुर्लभ मामलों में पैरासिटिक सिस्ट को हटाने के लिए, अगर पैरासाइट्स की वजह से सिस्ट हो गया हुआ है तो वह पैरासिटिक सिस्ट को हटाने के लिए या इन्फेक्शन के कारण मतलब पैरासिटिक इन्फेक्शन के कारण जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं उसको रिपेयर करने के लिए, उसको मरम्मत करने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है, सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल न्यूरोसिस्ट सर्कोसिस क्या है, तो न्यूरोसिस्ट सर्कोसिस एक टाइप का पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो ब्रेन में होता है, दिमाग में होता है। तो उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल न्यूरोसिस्ट सर्कोसिस ए पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन में रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन। मतलब कि उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है पैरासिटिक इन्फेक्शंस में, तो न्यूरोसिस्ट सर्कोसिस जो ब्रेन का, दिमाग का एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, उसको ठीक करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। और उसके बाद सबसे लास्ट जो है वह है लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट। लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट मतलब आपकी जो जीवन शैली है उसमें बदलाव। इम्प्रूविंग पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रैक्टिस हेल्प्स प्रिवेंट री इन्फेक्शन एंड स्प्रेड। मतलब कि जीवन शैली में आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी बदलाव आपको पैरासिटिक इन्फेक्शन में करना चाहिए। जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई की आदतों में सुधार करने से इन्फेक्शन को दोबारा फैलने से रोकने में आपको मदद मिलती है। एंड दिस इंक्लूड्स थ्रू हैंड वॉशिंग, प्रॉपर फूड हैंडलिंग एंड रेगुलर क्लीनिंग ऑफ लिविंग एरिया। मतलब कि जैसे हाथों को अच्छी तरह धोना, खाने को सही तरीके से देखभाल करना, संभालना, और रहने वाले जो एरिया है आपकी उसको नियमित सफाई करना, यह सब आपके लाइफ स्टाइल में एडजस्टमेंट मतलब जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। तो जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इलाज कैसे किया जाता है, तो देखिए पैरासिटिक इन्फेक्शन में सबसे पहले पैरासिटिक इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट स्पेसिफिक पैरासाइट्स मतलब कोई एक विशेष जो पैरासाइट्स है उसका और इन्फेक्शन की सीवियरिटी, जो इन्फेक्शन है वह कितना गंभीर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट कैसे लेना है। बट कॉमन हम यहाँ पे जो ट्रीटमेंट अप्रोच होता है वह है पहला मेडिसिन से पैरासिटिक इन्फेक्शन लगभग ठीक हो जाती है। एंटी पैरासिटिक मेडिसिन जो होती है वह एंटी पैरासिटिक मेडिसिन जैसे आप देखेंगे तो विभिन्न टाइप्स के पैरासिटिक वर्म्स इन्फेक्शन, यह याद रखना है आपको कि पैरासिटिक वर्म्स इन्फेक्शन मतलब पेट में जो कीड़ा वगैरह वर्म्स हो गया, कृमि संक्रमण जिसे बोलते हैं, ऐसे कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट के लिए एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल या आइवरमेक्टिन जैसे एंटी पैरासिटिक मेडिसिन यूज करना है। बट मेडिसिन में यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रोटोजुअल इन्फेक्शंस लाइक मतलब कि मलेरिया, जियार्डियासिस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस जैसी प्रोटोजुअल इन्फेक्शंस के लिए आपको क्लोरोक्विन, मेट्रोनिडाजोल और पैरीमिथामाइन जैसी मेडिसिन डॉक्टरों द्वारा एडवाइस दी जाती है। उसके बाद सपोर्टिव केयर क्यों यूज करना है, तो देखिए पैरासिटिक इन्फेक्शंस में मलेरिया वगैरह में भी या बहुत सारे ऐसे बीमारी में देखेंगे जैसे लूज मोशन, डायरिया हुआ है पैरासिटिक इन्फेक्शन वजह से, तो पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से अगर डायरिया हुआ है तो पेशेंट काफी वीकनेस हो जाता है, पेशेंट को काफी वीकनेस हो जाता है, कमजोरी हो जाती है। तो जो जिसको हुआ है वह डिहाइड्रेट ना हो इसके लिए फ्लूइड वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो जो सपोर्टिव केयर मेडिसिन होता है इसमें आपको डायरिया के लिए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट का यूज किया जाता है और न्यूट्रिशनल सपोर्ट और एनीमिया या कोई और भी सेकेंडरी कंडीशंस के इलाज के लिए यह सब यूज किया जाता है। सर्जरी, पैरासिटिक इन्फेक्शन में सर्जरी भी, ऑपरेशन भी किया जाता है बट रेयर केसेस में पैरासिटिक सिस्ट को हटाने के लिए या इन्फेक्शन के कारण
बॉडी की जो टिश्यूज है वह डैमेज हो गई है तो उसको रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें देखेंगे तो फॉर एग्जांपल जैसे न्यूरोसिस्टिसरकोसिस जो ब्रेन का एक टाइप का पैरासिटिक इन्फेक्शन है, उसको ठीक करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता जरूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका ट्रीटमेंट है वह है जीवन शैली में बदलाव, मतलब लाइफ स्टाइल में आपको चेंजेस करना है। जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई की आदतों में सुधार करने से आप इन्फेक्शन को दोबारा फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए आपको हाथों को अच्छी तरह से धोना है, खाना खाने के मतलब खाना जो है उसको अच्छे से संभालना है और रहने वाले जो एरिया है उसको नियमित सफाई करना है। इस टाइप के जो एडजस्टमेंट अगर आप करेंगे तो पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बाकी जो पैरासिटिक इन्फेक्शन में परजीवी संक्रमण में इलाज होता है इसी ढंग से होता है। आप कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।